आगे देखिए कोलाइड क्या होता है। अब देखो हमने जाना है विलियन, हमने क्या जाना है, विलियन क्या होता है इसके बारे में हमने जाना है। तो एक तो विलियन के बारे में हमने बात किया है और दूसरा निलंबन के बारे में बात किया है। तो विलियन जो होता है ना, ये समांगी मिश्रण है और पारदर्शी होता है। इसका कण नीचे नहीं बैठता है ग्लास में। हमने सपोज पानी और चीनी का विलियन बनाया इसमें, ठीक है, तो इस विलियन में हम चीनी के कण को नहीं देख पाएंगे, समझो विलियन के बारे में, और कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ देंगे तो इसके चीनी के जो कण है वो नीचे में नहीं बैठेगा। दूसरा हमने पानी और चौक पाउडर या पानी या मिट्टी का विलियन बनाया, मिश्रण बनाया, ये विस्मांगी मिश्रण है। कुछ समय के लिए इस विलियन को स्थिर छोड़ेंगे तो जो मिट्टी का कण होगा वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। अब मिट्टी के कण चूंकि नीचे बैठ गए हैं, है ना, मतलब ये अस्थायी होता है, ये निलंबन हो गया। बट कोलाइड क्या होता है, देखो कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है जिसमें कणों का आकार विलयन और निलंबन के बीच होता है। जिसमें कणों का आकार क्या होता है, विलय के कणों का आकार विलयन और निलंबन के बीच होता है। उदाहरण के तौर पर रक्त, ये क्या है हमारा, खून, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। दूध एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो ये तुम्हारा कुछ कोलाइडी विलयन का उदाहरण हो गया। आगे आ जाओ बात करें। चलो जी, कोलाइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। देखो विलयन एक समांगी मिश्रण है, लेकिन सस्पेंशन यानी निलंबन और कोलाइड ये दोनों ही विस्मांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण छन्ना पत्र को पार कर जाएगा। देखो निलंबन का कण छन्ना पत्र को नहीं पार करता था, बट कोलाइड का जो कण होगा अगर उसको छाने तो छन्ना पत्र को पार कर जाएगा। कोलाइड का कणों का आकार 10⁻⁻7 से ऊपर ही होता है, ठीक है, 10⁻7 से, देखो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 के बीच में होता है कोलाइड के कणों का आकार, ठीक है। अगला बात है कोलाइड कण ब्राउनी गति को दर्शाता है। अब ब्राउनी गति क्या होता है, तो कोलाइड के कण क्या होता है ना कि जिगजैग डायरेक्शन, द्रव में कोलाइड का जो कण होगा वो टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में दर्शाएगा। तो कोलाइड का कण ब्राउनी गति को भी दर्शाता है। तो ये हो गया तुम्हारा कोलाइड और कोलाइड के कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि गुण। यहां पर हमको देखना है ब्राउनी गति क्या होता है। जैसा कि हमने बात किया है, किसी द्रव के अंदर, है ना, किसी द्रव के अंदर हम किसी दूसरे पदार्थ को मिलाते हैं। देखो जो कोई भी पदार्थ है, जैसे पानी है, तो पानी के जो कण है ना वो निरंतर गतिशील ही रहता है। किसी भी पदार्थ का कण हमेशा गतिशील ही होता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। हम इसको क्या कर सकते हैं, और ज्यादा गतिशील कर सकते हैं, और या फिर इसकी गतिशीलता कम कर सकते हैं, ठंडा या गर्म करके, प्रेशर बढ़ा के, प्रेशर कमा के। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम पदार्थों के कणों की गति को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब समझो हमने क्या किया, हमने क्या किया, पानी लिया, ठीक है, हमने पानी लिया और पानी के अंदर में क्या डाला हमने, पानी के अंदर में देखो फूल है ना, फूल, फूल देखा होगा तुमने, अगर हम बना दे, यहाँ पर नहीं आता है बनाना तो बना दे, तो फूल के अंदर में जो है ना एक छोटा छोटा पार्टिकल, जब छुओगे ना तो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा जिसको पोलेंस बोलते हैं, ठीक है, पोलेंस बोलते हैं। तो उस पोलेंस को ले लेना है और थोड़ा सा पानी में हमको डाल देना है। अब अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखो तो वो पोलेंस क्या होगा, इस तरह से तुम्हारा ये जो डायरेक्शन तुमको दिख रहा है, जिगजैग डायरेक्शन इसको बोलते हैं, जिगजैग डायरेक्शन में गति करता हुआ नजर आता है। अब ये गति इसलिए करता है क्योंकि पानी के कण गतिशील है, और पानी के कण गतिशील है, इसके कारण इस पोलेंस को भी क्या करता है, गतिशील करता है। तो किसी भी पदार्थ के कण को, है ना, जिगजैग डायरेक्शन में गति को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। चलो जी, ये बातें क्लियर है। चलो जी, एक बात और है जो हमको समझना है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव जो है वो कोलाइड में भी होता है, और टिंडल प्रभाव तुम्हारा निलंबन में भी दिखेगा। जैसे हमने दूध का विलयन लिया, दूध को पानी में मिला दो थोड़ा सा, अब क्या करो, टॉर्च उसमें जलाओ, तो तुमको क्या दिखेगा, तुमको इस प्रकार से तुम विलयन में क्या कर सकते हो, प्रकाश के किरण को देख सकते हो। ये तुम्हारा है कोलाइड, और ये है तुम्हारा निलंबन, ये है तुम्हारा विलयन। तो विलयन में क्या होता है ना, टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है, मतलब प्रकाश का किरण तुम नहीं देख पाओगे। कोलाइड और निलंबन में प्रकाश के किरणों का फैलाव देख पाओगे। कोलाइड, टिंडल प्रभाव होता क्या है, कोलाइड या निलंबन के विलयन में जब हम लोग टॉर्च जलाते हैं, प्रकाश देते हैं, तो वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जिससे एक प्रकाश का रास्ता बन जाता है, साफ साफ जो हमको प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं।
अब देखो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, कोलाइड के प्रकार। कोलाइड के प्रकार को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि परिक्षेपित परावस्था क्या होता है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो यहां पर हम फिर से उदाहरण बताना चाहेंगे कि चीनी और पानी के विलयन में, पानी क्या है, हमारा विलायक है, तो विलायक को ही हम लोग परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, और चीनी जो कि विलेय है, विलेय को ही हम लोग परिक्षेपित परावस्था बोलते हैं। इतनी बात याद रखना है, विलायक जो होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है, और यहाँ पर विलेय जो होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। क्लियर है बात। अब आगे अगर हम बढ़े तो विलेय कोलाइड के प्रकार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि तुम्हारे सामने इस प्रकार से दिख रहा है। तो परिक्षेपण माध्यम मतलब यहाँ पर ये विलायक और ये है हमारा विलेय। सबसे पहले सोल। सोल में क्या होता है ना कि हमारा विलेय ठोस होता है और विलायक द्रव होता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रंग स्याही, ठीक है। जैसे देख लो स्याही में क्या होता है, रंग जो होता है वो ठोस ही होता है ना, और हम पानी डालते हैं वो द्रव होता है, तो सिंपल सी बात है। जैसे पायस, पायस में क्या होता है, जो विलायक होता है वो द्रव होता है, और जो विलेय होता है वो भी क्या होता है, द्रव, यानी दोनों दोनों क्या होता है, द्रव होता है। जैसे दूध हो गया, जल में परिक्षेपित मक्खन हो गया, बाल में लगाने वाला क्रीम हो गया। चलो जी, क्लियर है बात। चलो, जेल क्या होता है, जेल में जो परिक्षेपण माध्यम है वो ठोस होता है, मतलब विलायक यहाँ पर ठोस है और विलेय यहाँ पर क्या है, द्रव है। जैसे मक्खन हो गया, पनीर हो गया। चलो जी, तो ऐसे भी देखो ना, मक्खन और पनीर, यानी कि विलायक यहाँ पर देखो, विलायक ठोस है, मतलब ज्यादा मात्रा में तो ठोस ही पदार्थ होता है और कम मात्रा में द्रव वाला पदार्थ होता है। इसलिए मक्खन पनीर में देखेंगे कि विलायक जो होता है वो ठोस होता है और विलेय हमारा द्रव पदार्थ होता है। एरोसोल देख लो, धुआं हो गया, बादल हो गया, कुहासा, इसमें ठोस गैस और द्रव गैस का मिश्रण बनता है। क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा इसका प्रकार, कोलाइड का प्रकार।